विभाजन सिर्फ एक मुल्क का नहीं हुआ था। विभाजन हुआ था इंसानियत का, रूह का और उन उम्मीदों का जो एक बाप अपनी औलाद से बांधता है। अक्सर लोग इतिहास को तारीखों, मुल्कों के नक्शों और सियासी बयानों में ढूंढते हैं, लेकिन अगर आपको इतिहास का वो खौफनाक चेहरा देखना हो जिसे हम सब छुपाना चाहते हैं, तो आपको शहादत हसन मंटो को पढ़ना हो। मंटो जिन्होंने समाज के जख्मों पर कोई पट्टी नहीं बांधी, बल्कि उन जख्मों को कुरेद कर दुनिया के सामने रख दिया ताकि हम अपनी ही इंसानियत पर शर्मिंदा हो सके। आज मैं मंटो साहब की एक ऐसी ही शाहकार कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ जो सिर्फ पन्नों पर बिखरे हुए शब्द नहीं, बल्कि एक तमाचा है हमारी तहजीब पर। यह कहानी है सकीना की और उसके बूढ़े बाप सिराजुद्दीन की, जो दंगों के शोर में अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। ये कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है जहां जिंदा बच जाने की खुशी भी मौत से बदतर लगने लगती है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि मंटो जब लिखते हैं तो रूह कांप उठती है। शहादत हसन मंटो की कहानी खोल दो। नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ करेंगे शहादत हसन मंटो की लिखी एक बेहद झकझोर देने वाली कहानी खोल दो का। चलिए शुरू करते हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंचे। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए, कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उमड़ता समुद्र देखा, तो उसके सोचने समझने की शक्ति और भी कमजोर हो गई और वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी चिंता में है, मगर उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई तो तेज रोशनी उसके शरीर के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने जेहन पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हो। लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की माँ की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतरियां बाहर निकली हुई थी। वो उससे आगे कुछ और सोच न सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ है जिसके बारे में उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, फौरन सकीना को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी और वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये ध्यान में आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जेहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर वो बेहोश हो गया था, जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई ना था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर उसकी आंखें ने उसकी मदद ना की। आंसू ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास किसी तरह ठीक हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वो 8 नौजवान थे। उनके पास लाड़ी थी, बंदूकें थी। उसने उनको लाख लाख दुआएं दी। सकीना का हुलिया बताया, गोरा रंग है उसका,
और बहुत ही खूबसूरत है वो। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ ला, खुदा तुम्हारा भला करे। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज फिर वो उसी खिदमत के लिए लाड़ी पर अमृतसर जा रहे थे कि छाहट्टे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई। लौड़ी की आवाज सुनकर वो बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने लौड़ी रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की का डर दूर हुआ और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवान ने हर तरह सकीना को सांत्वना दी। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लॉरी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के कारण वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। वो बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चलता। रात को वो देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। वो लॉरी में बैठे थे। वो भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ कि वो लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे थे। वो उनके पीछे पीछे हो गया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश सी पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उससे पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज टटोली और उससे कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। ये कहानी बहुत ही संवेदनशील है और दिल को झकझोर देती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।